in English and Hindi. Thank you. Dr. Prashant Nanda. धन्यवाद महाशय। गृहरे उपस्थित सबू सभ्य मान को मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे सारा देश में सब लोग उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। उत्सुकता इसलिए था कि कोरोना के जो 2 साल गुजर गए उसमें लोगों को ये लगता था कि हमारा पोजीशन क्या है। 2 साल तो हम ढकेल दिया कोरोना ने हमको, अभी उसके 2 साल के बाद अभी हमारा पोजीशन क्या है, हम कहाँ किस स्थिति में है। और राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में सुना दिया डिटेल, जिसमें रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोले, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बोले, डिजिटल इंडिया के बारे में बोले, 4 पिलर्स के बारे में, यूथ पावर, वुमेन पावर, फार्मर्स पावर एंड पुअर, उसके बाद एक्सपेडिशन ऑफ वर्क अंडर जल जीवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, सब सारे का सारे बोल दिए। बड़े खुश हुए होंगे सारे हिंदुस्तान। खुद को अच्छा लगता होगा कि चलो इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये भावना सबके मन में आता है। इसीलिए मैं पहला राष्ट्रपति जी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ। सर, इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो 2 साल धकेल दिया सारा देश को पीछे, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज और ये सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने कोशिश किया कि हम वो 2 साल को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। और ये सब स्टेट के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में अभी गवर्नर बजट सेशन उनका होगा, उसमें बोलेंगे। तो एक शाबाशी राष्ट्रपति के मुंह से हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरीज को देना एक हक बनता है उनका, और मैं यही बात पहले रखना चाहता हूँ। अभी आते हैं पूरा डिटेल के बारे में। पहले भगवान से स्टार्ट करें। सालों साल भारतवासी सोचते थे कब रामलला का प्रतिष्ठा होगा, और 22 तारीख को वो सपना पूरा हो गया। सपना पूरा होने के बाद जो मन में खुशी सबका मुंह में था, और उसी को राष्ट्रपति जी के मुंह से हमने सुन लिया। राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आते हैं और हमारा ये इच्छा था उनके मुंह से सुनने के लिए, जो उनके कुलदेवता है, जो जगन्नाथ जी है, उनका भी पूरे तरह से परिक्रमा, और जो परिक्रमा प्रोजेक्ट है वो परिक्रमा प्रोजेक्ट 17 तारीख को हुआ। और 1500 साल की ढांचा जो पूरी था, उधर उसको तोड़ मोड़ करके एक सुंदर जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए जो वादा किए थे उनका परम भक्त नवीन पटनायक जी, वो कैसा है, कम से कम रूपाला जी हमारे माननीय मंत्री, उन्होंने देख कर आए हैं जगन्नाथ जी कितना बढ़िया हुआ है। और ये भी बात है कि 1 पैसा डोनेशन के लिए नहीं लिए, 1 पैसा डोनेशन के लिए नहीं लिए। इसलिए जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे देने वाला तो मैं हूं, तू क्या मुझे देगा। और 26 तारीख को पश्चिम ओडिशा में समलेश्वरी मंदिर जो है उसका भी परिक्रमा प्रतिष्ठा किया। तो राम मंदिर होके जो टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, उसमें हर स्टेट भी इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बालाजी को देखो, या केरल का कार्तिकेयन के देखो, इधर हिमाचल प्रदेश को देखिए, इधर उत्तराखंड देखिए, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं सोचता था कि हमारे राष्ट्रपति के मुंह से अगर जगन्नाथ जी के बारे में ये 2-4 शब्द बोल देते
तो बड़ा खुश होते हैं उड़ीसा वासी। अगर नहीं बोले हों कोई बात नहीं, जरूर दिल से बोलते होंगे, उनका दिल को सलाम करके मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने भित्ति भूमि का विकास के बारे में बोला, बहुत बढ़िया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अरे कहाँ है विमान सेवा? देखिए, जो 74 था वो आके पहुंचा किधर? 149 में पहुंच गया, बहुत बढ़िया हुआ। पर राष्ट्रपति जी का अपने जिले में राजगोविंदपुर एक एयर स्ट्रिप है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से है, उसको अगर कर लेते तो 150 हो जाता, वो नहीं हो पाया। रेल के बारे में क्या कहूं, 25,000 किलोमीटर बना दिया रेल मंत्री ने, और वंदे भारत ट्रेन 39 चला दिए। बहुत बड़ा है, अच्छा लगता है सुनने को। हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन वही राष्ट्रपति जी के अपने जिला, उनके रायरंगपुर से भुवनेश्वर आने के लिए अभी तक एक भी ट्रेन नहीं है। तो ये भी बोलना जरूरी है कि बढ़ेंगे तो सबको साथ लेकर बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर बढ़ने से सबको अच्छा लगेगा, और ऐसा माहौल होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी बोलते हैं आपके उन्हीं जिलों में और क्या क्या है, मैं बोलता हूं। उसी मयूरभंज जिले में, राष्ट्रपति जी के जिले में, भारत सरकार 15 साल पहले रूपसा बांगीरपोशी रेलपथ जो है उसका गज परिवर्तन किया था, उसको ब्रॉड गेज बनाया था। 2011 से रूपसा बांगीरपोशी रेलवे बूढ़ामरा से खड़गपुर टाटानगर मेन लाइन तक, चाकुलिया तक 55 किलोमीटर लंबा नया रेलपथ संयोग के लिए प्रस्ताव है। प्रकल्प निर्माण में 700 कोटि जरूरत है, जबकि प्रति साल 1,000 रुपया उसको मिलता है। वो कितना साल लगेगा कंप्लीट करने को? तो ठीक है, भित्ति भूमि का विकास है, बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला, उनको बहुत अच्छा लगा राष्ट्रपति जी को, हमने एशियान में 100 मेडल ले आए, पूरा सेंचुरी करा दिए। बहुत बढ़िया है, शाबाशी देना चाहिए। और एक शाबाशी भी इधर आना चाहिए, जिस मुख्यमंत्री ने अपना राज्य में हॉकी विश्व कप किया, उनको भी हक बनता है ना उसमें से। दो बार, एक बार नहीं, दो बार उन्होंने इधर किया, उसका उनका भी हक बनता है। जी देखिए, मेरे कहने का मतलब और है कि अब तो ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଦେଶରେ 4 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାର 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକ୍କା ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। 1 ମିନିଟ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଦେଶର 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर देना है पूरा, ये फेडरल स्टेट है, सबको भी दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। खाली अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा भारत भूखंड को लेकर बढ़ेगा। अगर भारत भूखंड को लेकर बढ़ेगा तो भारत भूखंड का हर जगह का जो है उन सबको लेना चाहिए। और सारे बात कहना है, लेकिन समय तो नहीं है। फिर भी आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया है, और मैं मेरे आदरणीय धन्यवाद और प्रशांत नंदा जी, राष्ट्रपति जी को भी मैं अपना धन्यवाद माननीय प्रशांत नंदा जी। अब माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी।